अब आगे हम बताएंगे गीता का सार। अध्याय 2 में अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उसे नश्वर भौतिक शरीर और नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश आरंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। संजय उवाच त्वं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णा कुलशर्णं विदित अंत उदम वाक्य उवाच मधुसूदनम। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्मा साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। तब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उसे अज्ञान रूपी असुर का वध करे, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा था। यह कोई नहीं जानता था कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अथवा स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचा जा सकता, तो इससे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है। हे शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्यर्था की ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनिष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर और आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा दी गई है। वह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। श्री भगवान उवाचे कीर्तत्वा कमलेशविधम विषम अनुपस्थितम अनार्य अष्ट स्वर्ग से कार्तिकेय अनुज अकीर्ति अनुज। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में संकल्प आया कैसे? वह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो मनुष्य के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोग ही नहीं अपितु अपयंश की प्राप्ति होगी। तात्पर्य, श्री कृष्ण भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान को कहा गया है। भगवान परम सत्य की परिकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। भ्रम या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप से जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण श्री भगवद गीता में परम सत्य की वह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वत्ति तदम विद तस्मं यज्ञो ज्ञानम दियम ब्रह्मे एति परम अति भगवान अति शब्दे। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उनके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। जो सूर्य की स्थिति को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उत्तम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश
उसकी विश्वविख्याति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकर है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है। इसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है। जो परम सत्य के साक्षात रूप को अनुभूति प्राप्त करता है, अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप को साक्षात्कार किया है वह सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला, सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलंग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के एक ही श्रेणी के नहीं होते हैं। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसी अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात हैं, विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार वह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव, नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण हैं। भगवान में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया। इनसे अनेकानेक अवतार ईश्वर विस्तार करते हैं। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं तथा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा निर्विशेष परम भगवान दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उत्पत्ति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुंता शब्द में अपना आश्रय व्यक्त किया। आर्य जैसे भव्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं, जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को वह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे वह नहीं समझ पाते थे कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी वह कायरता अनाई के लिए शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन ना तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, ना ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। कृभ्यम मां समगमः पार्थ न एतत् उपपत्ते शुद्धम हृदय दावल्यम उक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपः। हे पृथापुत्र
इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तात्पर्य: अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप से संबोधित किया गया। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करते हैं तो वह नाम का क्षत्रिय है। यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उनके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत ही निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा, ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व की शोभा नहीं देती। अर्जुन वह तर्क कर सकता था कि वह परम पुण्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता का केवल हृदय बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक ही शास्त्र नहीं करता, एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तत्कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। कथम भीषम अहम संख्ये द्रोण च मधुसूदनम इषु भी प्रतियो उत्साहमी पूजा अभन वरी सुधन। अर्जुन ने कहा, शत्रु हंता हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों का पर उलटकर बाण चलाऊंगा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वह आक्रमण भी कर रहे हैं तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि वह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुओं से वाग युद्ध भी नहीं किया जाए, यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करे तो उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उनका पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरुन अन्वा ही मानु अनुभावना श्रेय उपभोक्तम भक्ष्यम अपि इहि लोके हंतवा अर्थ कामान तु गुरुन इहे एव भुजये भोग अरु रुधिर प्रदिधान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की उपेक्षा इस संसार में भीख मांगने कर खाना अच्छा है, भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो। किंतु हे गुरुजन ही, यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य: शास्त्र के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म से रत हो और विवेक शून्य हो त्राज्य है। दुर्योधन में से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीम तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बांधे थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर वो उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। न च एतत् विद करतेत न गर्ये यदा यत वा जयम यदि वा न जजेयु जान एव हत्वा न
जिस विश्वा में ते अविश्वसित था प्रमुखे धृतराष्ट्र। हम सब नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य: अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तचाप का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, फिर वह युद्ध से विमुख हो या भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो वह यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उसके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में वह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों से उनकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह वह निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। तब तक इंद्रिय संयत न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। बिना ज्ञान तथा भक्ति की मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अंतरिक्ष इस समस्त देवी गुणों को भी दक्ष था। कार्ण्ये दोष उपहते स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म संपूर्ण चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे निश्चिष्ये ते ह्यहं साधि मा त्वां प्रसन्नम। अब मैं उनकी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य हो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य: यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण है।